दोस्तों 10th क्लास का मैथ का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए हम बना चुके हैं यहाँ पर, तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ 196 और 38 22 0 का आप निकालिएगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन विधि से। तो विधि से हम लोग चलेंगे। अब देखिए इसको हम लोग भागा देंगे। कैसे भागा देंगे देखिएगा। कौन सा चरण पर? चरण 1 लिखेंगे। चरण वन में देखिए क्या हो जाएगा। जो बड़ा रहता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो 38 22 00 है। अब हमको भागा देना है 196 से। अब यहाँ पर भागफल में क्या आएगा उसको लिखना है। तो हम लोग यहीं पे भागा देंगे दोस्तों। तो 196 को यहाँ लिखिए, 38 22 00 को यहाँ लिखिए। एक बार में ही लगाएंगे, दो बार में लगाइएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार में लगाइएगा तो यही चीज़ वो आ जाएगा। अब इसको घटाइएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7 में जाएगा, 17 में चल जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पे 17 में चला जाएगा 9 ना। 17 में जाएगा 9 तो 8 बचेगा, 9 8 17 होता है। और यहाँ से बचेगा 2 में जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना, 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि इसको उतार लेंगे, एक ठो और उतार लेंगे क्योंकि छोटा हो जा रहा है। तो यहाँ से उतर गया मेरा। देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, ये 12 में चला जाएगा तो 6 बचेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे देखिएगा कि कितना बार में ही जाएगा। तो 196 को कितना से गुना करेंगे कि इसका करीब आ जाएगा, या तो 1862 आ जाएगा, या तो इसका कुछ नज़दीक आ जाएगा। तो 9 बार करिएगा ना तो आपका आएगा 1700 कितना आएगा, 64 आएगा। हम गुना करके रखे थे इसीलिए आप गुना कर लीजिएगा। तो यहाँ 12 में जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 5 में नहीं जाएगा तो एक इसको देगा 15 में चल जाएगा 6 तो 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 7 में काट कुट हो जाएगा, एक 0 बचा, 0 को उतार लीजिए। अब यहाँ से देखिए आप किससे गुना करें 196 को कि 980 के करीब पहुँच जाएगा। तो 5 से गुना करिए, देखिए 980 आ ही जाएगा आपके पास। देखिए कट गया, पूरा 0 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग 1 से हम गुना करेंगे इसको। तो मेरा रिमाइंडर आया था, कितना रिमाइंडर आया था मेरे को? रिमाइंडर आया था 0। क्या आया था रिमाइंडर? मेरा 0 आया था रिमाइंडर 0 आया था। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से नहीं 196 से गुना करेंगे, 195 से गुना करेंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब एक ही चरण में ये जाएगा। क्या होगा? एक ही चरण में जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आप 38 22 00 इंटू 196 इंटू 196 प्लस में लिखिएगा 0। अब चरण 1 में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अतः। क्या लिखेंगे यहाँ पे? अतः लिखेंगे HC और F बराबर लिखेंगे किसका, 38 22 00 एंड 196 का HCF आपके पास हो जाएगा। क्या जानते हैं? जो कटता है, जैसे यहाँ पे कटा, जो सब कट गया, कटने का ऊपर वाला 0, या तो यहाँ पे देखिएगा ध्यानपूर्वक कि जहाँ 0 आता है उसका जस्ट बोला तो मेरा 196 ही इसका HCF हो जाएगा। 196 ही मेरा HCF। अब दूसरा जो तीसरा क्वेश्चन था 867 और 200 इसका, तो इसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए क्या हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूक्लिड लिख लेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, विधि से लिख लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 867 लिखेंगे, जो बड़ा है उसको लिखेंगे, फिर 255 लिखेंगे। अब इसको कितना से गुना करेंगे, तो यहाँ से गुना भागा इधर करिए, 255 को यहाँ लिखिए, 867 को आप यहाँ लिखिए। अब यहाँ पे देखिए 2 बार में लगाइएगा ना तो 2 बार में आपका नहीं, 3 बार में लग जाएगा, 3 बार में आ जाएगा 700 कितना आ जाएगा, 65 आएगा। 700 कितना आएगा, 65। तो 765 लिख देंगे, इसको घटा दीजिए आप, 2 बचेगा, 6 में 6 जाएगा 0, यहाँ से आएगा 1। अब फिर क्या करिएगा, 255 को आप यहाँ लिखिए। अब 200 पर 1 इसका पारा 102 का पारा कई बार पढ़ेंगे कि इतना 200 के करीब पहुँच जाएंगे, या 255 तो 2 बार पढ़िएगा ना। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 को 0 होगा, फिर 2 का 204 आएगा, फिर यहाँ से 1 बचेगा, फिर यहाँ से 5 बचेगा, काट कुट हो जाएगा, फिर 102 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 2 बार में पढ़िएगा ना तो 102 ही आ जाएगा। तो जो कटता है ना उसको ऊपर वाला HCF होता है। तो कितना हो जाएगा HCF मेरा 51 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे,
255 को हम लोग देखो किससे गुना किए थे 3 से। अब प्लस रिमाइंडर क्या बचा था मेरे पास 102 बचा था। ये चरण 1 हुआ मेरा, क्या हुआ चरण 1 हुआ, चरण 1 लिखेंगे। अब चरण 2 में हम लोग क्या करेंगे, देखिए 255 को आप यहाँ पे लिख लीजिएगा पहले 255 को, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए 255 लिख लिए हम लोग यहाँ पे। आप यहाँ पे बराबर का साइन देंगे। अब 102 आया था, 102 को हम लोग देखो 255 लिख लें यहाँ पर, 255 लिखें। अब 100 हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 लिखेंगे। 102 को किससे गुना किए थे 2 से गुना किए थे, तो यहाँ 2 लिखेंगे। प्लस रिमाइंडर मेरा क्या आया था, देखिए 51 आया था रिमाइंडर, तो 51 लिख देंगे। अब इस चरण 3 में लिखेंगे, चरण 3 में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए जो 51 आया था 51 को यहाँ लिखेंगे, बराबर का साइन देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, 102 को आप लिखिएगा यहाँ पे, 102 को आप लिखिएगा, 102 यहाँ पर हो जाएगा। और 51 से हम लोग गुना किए थे, किससे 51 का पढ़ के और पढ़े थे कि ये आ जाएगा 102 या तो इससे कम प्लस 0। अब देखिए 2 बार पढ़े थे तो 0 आ गया। तो चरण देखिए इससे जहाँ 0 आता है उसको ऊपर वाला मेरा HCF होता है। तो 3 चरण में मेरा कंप्लीट हो गया। तो अतः हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अतः 867 एंड 255 का HCF कितना हो जाएगा 51 होगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। दोस्तों समझ में आएगा तो वीडियो को सब्सक्राइब